हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है और ये पार्टनरशिप में ही होता है। मतलब आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनता था। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेकिन इसके साथ साथ एक अकाउंट और बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद मतलब यहाँ पे पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो बेटा कुछ एक्सपेंसेस, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात है वो बताना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, मतलब जो पार्टनर्स को पेबल हैं, पार्टनर्स को मिलने हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को मिलने हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो उन पार्टनर्स को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे फिर फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो मिलेंगे ही बेटा, जरूर मिलेंगे। तो एक तो वो हो गए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम, या फिर जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, जो नेट प्रॉफिट निकल के आया उसमें से डिक्रीज लेस कर दे देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और अगर नेट लॉस निकल के आया है तो उसमें वो एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को मिलने हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो नेट लॉस है तो उसमें ऐड कर देंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले प्रॉफिट अगर एक्सपेंसेस हैं तो नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और अगर नेट लॉस निकल के आया है तो उसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक। और दूसरे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को मिलने होते हैं वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो सिर्फ तभी मिलते हैं अगर फर्म को, वो सिर्फ तभी मिलते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। अगर नेट लॉस हुआ हो तो फिर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस उनको नहीं मिलते। तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंड सैलरी टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन, कमीशन। तो ये इस तरह के मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ तभी उनको मिलेंगे जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो, और अगर लॉस हुआ हो तो वो उनको नहीं मिलेंगे। तो चलिए बेटा, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट समझाता हूं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये है आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, देखिए ध्यान से। अगर फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आया है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो कब आए, कौन सा वाला प्रॉफिट आएगा? वो ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स को मिलने थे, जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो हुआ तो वो घटा देंगे। रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर्स, वो घटा देंगे। मैनेजर हालांकि एम्प्लॉई है, उसका भी कमीशन अगर होता है तो वो भी यहाँ घटा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। और अगर नेट लॉस आता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो एक्सपेंसेस वो उसमें ऐड हो जाएंगे उस नेट लॉस में। ये जो नेट लॉस है उसमें अगर मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉस है और एक्सपेंसेस है तो इस तरह से क्या होगा, लॉस बढ़ जाएगा फर्म के लिए, तो उस नेट लॉस में जुड़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, कमीशन, मैनेजर कमीशन, वो उसमें ऐड हो जाएगा सब। अच्छा, अब आते हैं हम उन, यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ये वाले आइटम, ये सारे आइटम हैं एप्रोप्रिएशन वाले, मतलब ये एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है ये। तो क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर अगर पार्टनरशिप डीड है और कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाना है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ए और बी को, जो भी रेट होगा 5% 10% कैपिटल का वो आ जाएगा। ए का इतना हुआ, बी का इतना हुआ, टोटल इतना हो गया। पार्टनर सैलरी ए और बी की दोनों को मिलाकर, या खाली ए की है तो सिर्फ ए की, और अगर बी की है तो बी की, और दोनों की है तो दोनों की जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे। पार्टनर्स कमीशन, यानी कि जो अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है, दोनों को मिलना है तो दोनों का जोड़कर, अकेले का है तो अकेले का लिख देंगे। कभी कभी ये होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो प्रॉफिट का जो भी पार्ट जितना भी परसेंट ट्रांसफर करना है वो रिजर्व लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्राइंग करते हैं, तो उन पे अगर इंटरेस्ट अलाउड है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इतने परसेंट चार्ज करना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे, ए की ड्राइंग पर, बी की ड्राइंग पे, और अगर सिर्फ एक है तो अकेले की, तो दोनों का जोड़ के यहाँ लिख दिया आपने। फिर देखना है कि अगर ये वाली साइड ज़्यादा, आपकी क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा है, तो वही अमाउंट आप दूसरी तरफ लिखेंगे, और उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस जोड़कर, इसको छोड़ दी क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप इसमें से घटा देंगे। तो एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी उनका रेशो होगा। और अगर ये वाली साइड यानी कि डेबिट वाली साइड ज़्यादा हुई, तो वही अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, और इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका नेट लॉस निकल के आएगा, और इस नेट लॉस में से इस नेट लॉस को प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। समझ में आ गया? जो प्रॉफिट होगा आप क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर नेट लॉस हुआ तो आप डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट ही आता है ज़्यादातर, नेट लॉस तो कभी कभी आता है। तो उसके बाद इधर एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और ये सब में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लिया जाना है, और इन सबको जोड़कर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो आपका प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़कर जो अमाउंट है वो इधर लिखेंगे, वही साइड दूसरी तरफ लिखा जाएगा, दूसरी साइड में लिखा जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस घटा दे जाएंगे, जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर बाई चांस ये वाली साइड ज़्यादा है, लॉस वाली साइड, तो ये एप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगा, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा पार्टनर से, और ये जोड़ करके नेट लॉस आएगा, और उस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B are partners. A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. Per annum मतलब एक साल का. B is to get salary of rupees 3,000 per month. B को सैलरी मिलनी थी 3,000 रुपये पर मंथ की. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 80,000. और नेट प्रॉफिट देखो बेटा, नेट प्रॉफिट है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, वो सब कुछ घटे हुए हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लिखा होता तो इसका मतलब है कि वो ऐसे एक्सपेंसेस घटे हुए नहीं हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा एक्सपेंसेस गिवन भी नहीं है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, वो सब गिवन भी नहीं है। खैर का सवाल को सुनिए। ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 1,60,000 थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 6% पर एनम देना था। अकेले बी को सैलरी मिलनी है 3,000 रुपये पर मंथ हर महीने की, और ये साल का बनता है बेटा, तो आपको जो है पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 रुपये का है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो बेटा ये सॉल्यूशन देखिए आप। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, नेट प्रॉफिट गिवन था, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 रुपीज। और
ड्राइंग यहाँ पे कोई गिवन है ही नहीं, तो और उसका इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, तो हम कोई चार्ज नहीं करेंगे इस साइड, और कुछ नहीं आएगा। अब आ जाइए इधर डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे गिवन है कि 6% पर एनम दिया जाएगा। तो एक ही कैपिटल थी 1 लाख, और 1 लाख का 6% पर एनम यानी कि 1 साल का बनता है 6000 रुपीज। और बी की जो कैपिटल है वो 60,000 है। 60,000 का बेटा अगर आपको नहीं निकालना आता है तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 1 लाख रुपए का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1000 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6000 आ जाएगा। इसी तरह से 60,000 का अगर आप 6% निकालते हैं तो 3600 निकलता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 600 बचा है, 600 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है, 6 6 3600, तो ये जो है 6000 और 3600 रुपये जो बने वो यहाँ लिख दिए गए। उसके बाद बी की सैलरी गिवन है 3000 पर मंथ, और ये साल का बनता है, तो 12 3 36,000 रुपये हो गए। ये वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट वाली साइड, यही 80,000 हमने यहाँ लिखी, 80,000 यहाँ लिखी। 80,000 में से ये दोनों अमाउंट 43,600 लेस कर दिया, 45,600 है ना, हाँ 45,600 इसमें से लेस कर दिया, तो जो बचा वो 34,400 बचा। अब इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेटा वो जो फॉर्मेट मैंने अभी बनाया था उसमें लिखा हुआ था पार्टनर्स कैपिटल या करंट, तो ये कैसे पता चलेगा कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा? तो बेटा अगर कैपिटल लिखी हुई है कि इनकी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर लिखी हुई है कि फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल दो तरह की होती है, मतलब दो तरह से मेंटेन की जाती है, एक तो फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर आपको लिखा हुआ है कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाता है, अगर लिखा हुआ है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाता है। अगर पता ही नहीं, लिखा ही नहीं है कुछ ना, यहाँ तो लिखा हुआ है कि फिक्स्ड है, ना लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम उसे मान लेते हैं फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ए और बी में बांट देंगे। अब सवाल ये उठता है किस रेशो में बांटें? रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था कि ए और बी को जो प्रॉफिट बांटा जाएगा किस रेशो में बांटा जाएगा। तो याद करो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती उस केस में प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाता है? बेटा इक्वली बांटा जाता है। तो यहाँ 2 पार्टनर्स हैं, तो ये 34,400 को इन 2 पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए बेटा 34,400 को 1:1 में 1:1, 1 और 1 2 हो गए, तो 1/2 उसे मिलेगा और 1/2 उसे मिलेगा। 1/2 करेंगे तो 17,200 निकल के आएगा। तो दोनों पार्टनर का जो होगा यही अमाउंट हो जाएगी 17,200। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड बेटा जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो आप कीजिए, और जहां प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।